हाँ तो बेटा आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पांचवा पाठ पंचमः पाठः अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः। अस्माकं हमारे, प्रिय मित्राणि प्रिय मित्र, पक्षिणः पक्षी। तो पक्षियों को पक्षिणः बहुवचन में पक्षिणः होता है बेटा, एक पक्षी के लिए पक्षी और बहुत सारे पक्षियों के लिए पक्षिणः। तो खगाह भी कह सकते हैं हम पक्षियों को। तो यहाँ पक्षियों के नाम हैं और चित्र हैं, आप इन्हें देखिए और समझिए। शुकः, शुक होता है तोता, शुकः तोता। काकः कौआ। उल्लुकः उल्लू। कपोतः कपोतः कबूतर। मयूरः मोर। कुक्कुटः मुर्गा। चटका चिड़िया। पिकः कोयल। हंसः हंस। बकः बगुला। तो ये सारे पक्षी हैं, इनमें से कुछ पक्षी आप पहले पाठों में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपने लिखने हैं बेटा, ध्यान से समझना है। अब आगे देखिए, रमा और राजीव बात करते हैं। रमा कहती है राजीव, हे राजीव, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, त्वं किं पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो। हे राजीव, इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो। राजीव कहता है रमे, हे रमा, चित्रे तु, चित्र में तो, अनेके खगाः सन्ति, अनेक पक्षी हैं। तो चित्र में तो अनेक पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। उमा कहती है किम क्या, त्वम तुम, एतेषाम इनके, नामानि नाम, जानासि जानते हो, क्या तुम इनके नाम जानते हो। तो रमा पूछ रही है राजीव से कि क्या तुम इनके नाम जानते हो, लेकिन राजीव उत्तर नहीं देता बल्कि उमेश उत्तर देता है। उमेश कहता है आम, हाँ, अत्र यहाँ, मयूरः मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः च और मुर्गा, संति हैं। तो ये पक्षी हैं, यहाँ पर पक्षियों के नाम बताए उसने कि यहाँ पर मयूरः मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, संति हैं। रमा कहती है फिर तत्र वहाँ, शुकः, शुकः क्या होता है तोता। काकः कौआ। उल्लुकः च और उल्लू, अपि, अपि होता है भी, उल्लू भी संति हैं। राजीव, राजीव कहता है किम क्या, चटका चिड़िया, हंस च और हंस, क्या चिड़िया और हंस नस्त नहीं है, क्या चिड़िया और हंस नहीं है। फिर उमा कहती है आम, हाँ, चित्रे, चित्र में, चटका हंस च, चिड़िया और हंस स्त हैं। अत्र तु, यहाँ तो, कपोतः कबूतर, पिकः च और कोयल, अपि भी स्त, यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। तो बहुत सारे पक्षी हैं बेटा, कबूतर और कोयल भी है। तो उमेश कहता है अधुना वद, अब बताओ, मयूर किम करोति, मोर क्या करता है, अब बताओ तो मोर क्या करता है। राजीव कहता है फिर, राजीव कहता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। रमा फिर पूछती है बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ बैठता है। उमा बताती है फिर बकः तु, बगुला तो, जले तिष्ठति, जल में बैठता है, पानी में बैठता है बगुला तो। उमेश कहता है अन्य खगाः, दूसरे पक्षी, कुत्र तिष्ठन्ति, कहाँ बैठते हैं, दूसरे पक्षी कहाँ बैठते हैं। अगर बगुला पानी में बैठता है तो दूसरे पक्षी कहाँ बैठते हैं। रमा कहती है अन्य खगाः तु, दूसरे पक्षी तो, वृक्षस्य शाखासु, पेड़ की टहनियों पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, बाकी पक्षी तो पेड़ की टहनियों पर बैठते हैं, बगुला जो है वो पानी में बैठता है। तो बगुला पानी में बैठा हुआ है और बाकी पक्षी क्या है, पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना है और समझना है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न तो कोई जन्म से किसी का मित्र होता है और न ही कोई किसी का रिपु, रिपु होता है शत्रु। तो जन्म से ना तो कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका कोई मित्र भी नहीं होता, कोई शत्रु भी नहीं होता। व्यवहारेण जायन्ते, और व्यवहार से, अपने व्यवहार के द्वारा,